22 अगस्त 2022 केरला। एक ब्रिज पर खड़े हैं दो लोग, एक लड़की और एक लड़का। दोनों हंस रहे हैं। लड़के के हाथ में फोन है, वो वीडियो बना रहा है। लड़की के हाथ में है 2 मैंगो जूस की बोतल। 12 सेकंड का ये क्लिप देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, एक कपल का एक नॉर्मल दिन। लेकिन अगर आप उस लड़की के हाथ में पकड़ी बोतल्स को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं तो नोटिस करते हैं कि एक बोतल की कैप पहले से खुली हुई है, सील टूटा हुआ है, और दूसरी बोतल बिल्कुल सील्ड है, एक उसके लिए और एक खुद के लिए। लेकिन क्यों? अब उस लड़की का चेहरा देखो, मुस्कुरा रही है, हंस रही है, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चालाकी है, जैसे वो कुछ जानती है जो उस लड़के को अभी तक नहीं पता। ये वीडियो आज तक इंटरनेट पर मौजूद है और जब भी कोई इसको देखता है तो एक ही सवाल पूछता है, उस बोतल में ऐसा क्या था? और अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक बार की बात नहीं है, ये लड़की इस लड़के को मारने की कोशिश कर चुकी है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 5 बार। और वो लड़का हर बार बचता रहा, हर बार सोचता रहा शायद एक्सीडेंट था, शायद मेरी गलती थी, शायद ये इतना बुरा नहीं था, क्योंकि वो उस लड़की को प्यार करता था, सच्चा प्यार, इतना सच्चा कि आखिरी वक्त तक उसने उस लड़की का नाम तक नहीं लिया। वो लड़का था शेरोन राज, 23 साल का बीएससी रेडियोलॉजी स्टूडेंट, केरला का एक सीधा साधा नौजवान जिसने सिर्फ प्यार किया था। और ये लड़की, कोर्ट ने इसके बारे में कहा, ओनली समवन विद द माइंड ऑफ एक्सट्रीम ब्रूटली कैन कैरी आउट सच अ क्राइम अगेंस्ट द पर्सन दे क्लेम द लव। आज की कहानी में आपको सब पता चलेगा। वो जूस की बोतल क्या थी, वो 5 अटेम्प्ट क्या थे और आखिर में क्या हुआ। लेकिन मैं आपको ये बात पहले ही बता देता हूँ कि ये कहानी सुनने के बाद आप कभी भी किसी का दिया हुआ ग्लास बिना सोचे नहीं पिएंगे। वेलकम टू बिहाइंड द क्राइम। मेरा नाम है जयंत और आज हम बात करने जा रहे हैं द ग्रिश्मा शारोन राज केस। केरला के तिरुवनंतपुरम में एक बस में 2 अनजान लोग पहली बार मिले। 23 साल का शारोन राज, बीएससी रेडियोलॉजी स्टूडेंट, साफ चेहरा, शरीफ मिजाज, अपनी दुनिया में मशरूफ एक नौजवान। उसके दोस्त कहते थे कि वो दिल का बहुत साफ था, किसी को भी बुरा कहना उसकी आदत नहीं थी। और फिर उसकी नज़र पड़ी एक लड़की पर, 24 साल की ग्रिश्मा एसएस, तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली खूबसूरत, बोल्ड, कॉन्फिडेंट लड़की। बस की उस सीट के पास बैठने का मौका मिला शारोन राज को, और वो मौका लव स्टोरी की पहली लाइन बन गया। बातें शुरू हुई, नंबर एक्सचेंज हुए, कॉल आने लगे, मिलना जुलना शुरू हो गया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। शारोन के लिए ये पहला सच्चा प्यार था। वो ग्रिश्मा को अपनी दुनिया मान बैठा था, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। दोनों ने एक बार अनऑफिशियली शादी तक की थी, केरला के वट्टुकट चर्च में। शारोन ने मांग में सिंदूर डाला, मंगलसूत्र पहनाया। दोनों अपनी जिंदगी के सपने देखने लग गए थे, लेकिन जिस इंसान के साथ वो ये सपने देख रहा था उसके दिल में कुछ और चल रहा था, कुछ ऐसा जो शारोन को कोई पता ही नहीं चला। 2022 का शुरुआत, ग्रिश्मा के घर में उसकी शादी की बातचीत शुरू हो गई थी। कुछ ही समय बाद उसके परिवार ने उसकी शादी फिक्स भी कर दी, नागरकोइल के एक आर्मी ऑफिसर के साथ। एक सरकारी नौकरी वाला लड़का, स्टेबल फ्यूचर, परिवार की मर्जी। और ग्रिश्मा वो राजी थी। सीधा बोलो तो ग्रिश्मा के लिए शारोन एक टेम्पररी रिश्ता था, जब तक कि कोई बेटर ऑप्शन ना मिले। आर्मी ऑफिसर मिलते ही ग्रिश्मा को शारोन की जरूरत खत्म हो गई। 4 मार्च 2022 को ग्रिश्मा की इंगेजमेंट हो गई उस आर्मी ऑफिसर के साथ। शादी की डेट भी फिक्स हो गई इंगेजमेंट के ठीक 1 साल बाद। अब ग्रिश्मा के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी शारोन। वो रिलेशनशिप छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो ग्रिश्मा से सच्चा प्यार करता था। उसने कहा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, हम साथ रहेंगे क्योंकि मैंने तुझसे शादी की है। ग्रिश्मा के लिए प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो ढूंढ रही थी। अब जो आप सुनने वाले हो वो इतना डिस्टर्बिंग है कि शायद आप एक बार के लिए रुक जाओगे, क्योंकि ग्रिश्मा ने जो सोचा वो सिर्फ ब्रेकअप नहीं था। अब ध्यान से सुनिए। ग्रिश्मा ने शारोन को मारने की कोशिश सिर्फ 1 बार नहीं की, 2 बार नहीं, 5 बार। 5 बार उसने अपने बॉयफ्रेंड को मारने की कोशिश की और हर बार फेल हो गई। पहली कोशिश अगस्त 2022। एक वीडियो है, 12 सेकंड की ये वीडियो क्लिप, जिसमें शारोन और ग्रिश्मा एक ओल्ड ब्रिज पर खड़े हैं। ग्रिश्मा के हाथ में 2 मैंगो जूस की बोतल है। शारोन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, हंस रहा है। ये एक जूस चैलेंज था उसके लिए। लेकिन उन दोनों बोतल में से एक बोतल में ग्रिश्मा ने पहले से 50 पैरासीटामोल टेबलेट घोल दिए थे। शारोन ने एक घूंट लिया, उसे टेस्ट कड़वा लगा, उसने तुरंत थूक दिया। तभी ग्रिश्मा घबरा गई, तुरंत दोनों बोतल फेंक दी, ये कहकर कि जूस खराब है। दूसरी कोशिश, तीसरी कोशिश, चौथी कोशिश, हर बार पानी में टेबलेट मिलाए, जूस में टेबलेट मिलाए, हर बार कुछ ना कुछ गलत होता जाता। शारोन बच जाता, लेकिन ग्रिश्मा ने हार नहीं मानी। वो कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जो एक बार अंदर जाए और काम कर जाए। और फिर उसने इंटरनेट खोला, गूगल पर टाइप किया पैराक्वेट इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन टॉक्सिसिटी, हाउ टू एडमिनिस्टर। पैराक्वेट एक हर्बिसाइड पेस्टिसाइड, खेत की घास मारने के लिए यूज होता है। इतना खतरनाक कि केरला गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है। लेकिन ग्रिश्मा के अंकल निर्मल कुमार ने तमिलनाडु के बॉर्डर के पास की एक दुकान से चोरी छुपे ये पॉइजन खरीदा। 500 ml की एक बोतल
बोतल और अब ग्रीष्मा के पास वो वेपन था जिसका इंतजार वो कर रही थी। 14 अक्टूबर 2022 सुबह के 7:30 ग्रीष्मा ने अपना फोन उठाया, गूगल पर सर्च किया पेराक्वेट इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, पेराक्वेट टॉक्सिसिटी, हाउ टू यूज पेराक्वेट पॉइजन। 3 घंटे पहले वो तैयारी कर रही थी। सुबह 10 बजे ग्रीष्मा ने शारोन को कॉल किया, कहाँ हो, आओ ना, घर पर अकेली हूँ। शारोन खुश हो गया, अपने दोस्त राजन के साथ बाइक पर निकला। राजन बाहर रुका, शारोन अंदर गया। घर में दोनों ने बातें की, हंसी मजाक हुआ और फिर ग्रीष्मा ने एक चैलेंज दिया। उसने कहा, तुम मेरा काढ़ा पीने का हमेशा मजाक उड़ाते हो ना, आज पी के दिखाओ। शारोन मुस्कुराया, उसने सोचा ये तो नॉर्मल बात है। ग्रीष्मा को आयुर्वेदिक काढ़ा पीने की आदत थी तो शारोन उसका कभी कभी मजाक उड़ाता था, तो शारोन ने इसे नॉर्मल बात समझकर चैलेंज एक्सेप्ट किया। ग्रीष्मा ने ग्लास तैयार किया, उसमें आयुर्वेदिक टॉनिक था और उसमें मिला था पेराक्वेट डीक्लोराइड, सिर्फ 15 ml। इतना काफ़ी एक इंसान को मारने के लिए। शारोन ने ग्लास उठाया, एक घूंट लिया, टेस्ट बहुत कड़वा था, उसने वॉमिट कर दी और वो घबरा गया। ग्रीष्मा ने जल्दी से फ्रूटी दिया और कहा, अरे ये तो नॉर्मल है, मुझे भी पहले ऐसा होता था। शारोन को लगा ठीक हो जाएगा। वो बाहर निकला, राजन के साथ बाइक पर बैठा। रास्ते में 3 बार वॉमिट की, ग्रीन कलर की। राजन परेशान हो गया, लेकिन शारोन ने कहा बस काढ़ा और जूस का रिएक्शन होगा, ठीक हो जाऊंगा। कुछ घंटे बाद शारोन की हालत बिगड़ने लगी, फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। पहले एक हॉस्पिटल, फिर दूसरा हॉस्पिटल, फिर तीसरा। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि ग्रीष्मा ने सारी इन्फॉर्मेशन छुपा रखी थी। शारोन के भाई सिमोन ने ग्रीष्मा से पूछा, काढ़ा कहाँ से आया, क्या था उसमें, डॉक्टर को बताओ। ग्रीष्मा ने कहा, बोतल धो दी मैंने, लेबल निकल गया। सिमोन ने कहा, बोतल की कैप की फोटो भेजो, ब्रांड तो होगा। ग्रीष्मा ने कहा, ओरिजिनल बोतल माँ के पास है। झूठ के बाद झूठ। अगर 24 घंटे में पता चल जाता कि शारोन ने पेराक्वेट पिया है तो डायलिसिस से उसे बचाया जा सकता था। ये बात ग्रीष्मा जानती थी, इसलिए वो डिले पे डिले कराती रही, एक के बाद एक झूठ बोलती रही ताकि वो टाइम निकल जाए, ताकि शारोन को बचाना नामुमकिन हो जाए। 15 अक्टूबर शारोन को तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में एडमिट किया गया। लिवर डैमेज, किडनी फेलियर, लंग्स इरिवर्सिबली डैमेज। डॉक्टर ने कहा यह किसी केमिकल का काम है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 20 अक्टूबर 2022 आईसीयू में शारोन की हालत बहुत ख़राब थी। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। पानी का एक घूंट भी पीना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि अंदर से वो टूट चुका था, लीवर, किडनी, लंग्स, सब कुछ। कोर्ट ने आईसीयू में शारोन के साथ एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट भेजा। टूटे फूटे अल्फाजों में शारोन ने अपना बयान दिया। उसने कहा, ग्रीष्मा ने मुझे काढ़ा और फ्रूटी दी थी, उसी के बाद ये सब शुरू हुआ। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या किसी के खिलाफ कंप्लेंट डालनी है? शारोन ने कहा, नहीं, वो आखिरी दम तक ग्रीष्मा का नाम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था, सच्चा प्यार, ऐसा प्यार जो मरने के बाद भी माफ़ी देता है। 22 अक्टूबर शारोन के पिता को आईसीयू में जाने की परमिशन मिली। शारोन ने अपने पिता से कहा, पापा मैं बचने वाला नहीं हूँ। ग्रीष्मा के साथ मेरे हस्बैंड वाइफ जैसे रिलेशनशिप थे, हम साथ होटल भी जाते थे, उसने जो दिया था वही पी के ये हुआ है। 25 अक्टूबर 2022 शाम के 5:55 पर 11 दिन की तकलीफ के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और कार्डियक अरेस्ट से शारोन राज ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। जिस दिन शारोन हॉस्पिटल में दर्द से तड़प रहा था, ग्रीष्मा अपने मैसेज में क्या लिख रही थी, सॉरी चाया, बस इतना, और फिर नॉर्मल जिंदगी। शारोन की मौत के बाद वो डिवेस्टेटेड गर्लफ्रेंड बनी रही, लोगों के सामने रोई। सबने सोचा बेचारी ने इतने प्यारे बॉयफ्रेंड को खो दिया, किसी को कुछ नहीं पता था। 30 अक्टूबर 2022 को क्राइम ब्रांच एसआईटी ने केस अपने हाथ में लिया। डीवाई जॉनसन की टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। 31 अक्टूबर को ग्रीष्मा को अरेस्ट किया गया। पुलिस स्टेशन में ग्रीष्मा ने एक और नौटंकी की। उसने वहां रखा टॉयलेट क्लीनर पीने की कोशिश की, सिंपैथी गेन करने के लिए। पुलिस ने उसे हॉस्पिटल भेजा, वो ठीक थी। ये सब नाटक था। जब पुलिस ने डिजिटल एविडेंस सामने रखा, गूगल सर्च से हिस्ट्री, व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉल रिकॉर्ड्स, वीडियो क्लिप्स, टोटल 48 एविडेंसेस, तब ग्रीष्मा का मास्क उतर गया। उसने अपना जुर्म कबूल किया। 15 अक्टूबर 2024 ट्रायल शुरू हुआ। 95 विटनेस, 48 एविडेंसेस, 24 डिजिटल एविडेंसेस, वीडियो क्लिप्स, वॉइस क्लिप्स, मैसेजेस, गूगल सर्च हिस्ट्री, जिसमें क्लियरली था क्राइम से 3 घंटे पहले ग्रीष्मा ने पेराक्वेट के बारे में सर्च किया था। शारोन का डाइंग डिक्लेरेशन, फॉरेंसिक रिपोर्ट जिसमें पॉइजन कंफर्म हुआ। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वीएस विनीत कुमार ने कोर्ट में कहा, ग्रीष्मा वांटेड शारोन आउट ऑफ हर लाइफ, शी बम्ड हिम ऑफ इन ऑर्डर टू मैरी एन आर्मी मैन ऑफ नागरकोइल। 3 अक्टूबर 2025 ट्रायल कंप्लीट हुआ। 16 जनवरी 2025 सेशन कोर्ट ने ग्रीष्मा को गिल्टी करार दिया और फिर 20 जनवरी 2025 जस्टिस एएम बशीर ने अपना वर्डिक्ट सुनाया। कोर्ट ने कहा, शारोन was killed inch by inch. Only someone with extreme brutality can carry out such a crime against a boyfriend
वाइल इन लव दिस एक्ट हैज शेकन द कलेक्टिव कंसाइंस इन सोसाइटी। और सजा मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस। 24 साल की ग्रीष्मा एसएस केरला की सबसे युवा डेथ रो कन्विक्ट बन गई। अंकल निर्मल कुमार को 3 साल की सजा मिली एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। 5 फरवरी 2025 को ग्रीष्मा ने केरला हाई कोर्ट में अपील की। केस अभी भी लीगल प्रोसेस में है। ये केस सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमें कुछ ऐसा दिखता है जो हम देखना नहीं चाहते। शारोन एक सिंपल लड़का था, प्यार करता था। आखिरी वक्त तक ग्रीष्मा का नाम नहीं लिया क्योंकि उसे लगता था शायद वो गलत होगा, क्योंकि प्यार में इंसान सोचता है वो इंसान ऐसा नहीं कर सकता, वो इतना बुरा नहीं है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और ग्रीष्मा ये एक बार नहीं 5 बार मानने की कोशिश कर चुकी थी, 5 बार। फिर भी शारोन को शक नहीं हुआ क्योंकि वो प्यार करता था। इस केस ने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई, डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी झूठ नहीं बोलते। गूगल सर्च हिस्ट्री ने ग्रीष्मा को पकड़वाया। आज के ज़माने में आप जो भी सर्च करते हो वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है। और दूसरी बात, रिश्तों में रेड फ्लैग को इग्नोर मत करो। अगर कोई बार बार आपसे झूठ बोले, बार बार गायब हो, बार बार एक्सक्यूज दे, तो फिर वो साइन है प्यार में आग बंद रखना। कभी कभी बहुत भारी पड़ता है। शारोन की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार देने वाला हमेशा सच्चा प्यार पाने का हकदार नहीं होता। और जो लोग प्यार का नाटक करके दूसरों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं, उन्हें एक दिन अपने किए का हिसाब देना ही पड़ता है। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल बिहाइंड द क्राइम को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और रियल क्राइम केस के साथ। मेरा नाम है जयंत और ये था बिहाइंड द क्राइम।